हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उसको हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये टॉप पॉइंट है, इसको मैंने ए असाइन किया है। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसको मैंने ओ असाइन किया है। हम लोग इसके एनालिसिस करने जा रहे हैं इन गोइंग फ्रॉम ओ टू ए, और इसमें वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हमारा ये प्रोजेक्टाइल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पे। ये थीटा एंगल है, ये टॉप पॉइंट है। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो यू कॉस थीटा है आई, और मैंने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया था। इसको मैं नाम दे रहा हूँ o, और टॉप पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ a। जिस जर्नी की बात कर रहे हैं वो जर्नी है o टू a। पहला क्वेश्चन है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी va माइनस v, यानी u cos थीटा i माइनस u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। ओके, तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस j u sin थीटा। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन गोइंग फ्रॉम ओ टू ए। तो चेंज इन वेलोसिटी आया कितना है, दिस मच। तो इसके मैग्नीट्यूड जो होंगे वो होंगे u साइन थीटा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड ओ से ए पर जाने में। तो स्पीड एट ए पॉइंट कितना है, u cos थीटा, माइनस स्पीड एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, u है। यही चेंज इन स्पीड है। फिजिक्स में चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो वैसे स्थिति में अगर मैं माइनस यू कॉमन लेता हूँ तो ये वैल्यू आता है 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डी सिचुएशन सेम है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमने एक बॉडी को थ्रो किया है एट एन एंगल थीटा जिसका वेलोसिटी u है। ये टॉप पॉइंट है, दिस इज टॉप पॉइंट। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है और वेलोसिटी का x कंपोनेंट अनअफेक्टेड है, जो कि है कितना, u cos थीटा। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos थीटा था और y कंपोनेंट u sin थीटा था। क्योंकि x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अनअफेक्टेड रहेगा। डी क्वेश्चन पूछा जा सकता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी डी क्वेश्चन है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखिए, इसको मैंने ओ असाइन किया था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, और टॉप पॉइंट को मैं असाइन किया था ई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, टॉप पॉइंट पे va का मैग्नीट्यूड कितना है, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, u cos थीटा है। और ओ पॉइंट पे vo की बात करें उस समय इसके मैग्नीट्यूड कितने हैं, u है। तो ऐसी स्थिति में ये जो वैल्यू होगा वो होगा u cos थीटा माइनस
u एंड दिस इज इक्वल टू माइनस यू कॉमन लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड हैं ओ से ए जर्नी के लिए। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन गोइंग फ्रॉम ओ टू ए। तो ए पॉइंट पे मोमेंटम कितना है? पी ए की बात अगर हम करें तो ऐसी स्थिति में ये है एम यू कॉस थीटा आई, और पी ओ एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पी ओ जो है वो है एम यू कॉस थीटा आई प्लस एम यू साइन थीटा जे। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा पी जो कि है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल एंड दिस इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ओ होगा। और ये जो वैल्यू आएगा, यानी हम ये बात कर रहे हैं पी ए जो है वो है एम यू कॉस थीटा आई माइनस पी ओ जो है वो है एम यू कॉस थीटा आई प्लस एम यू साइन थीटा जे। इसको अगर आप प्रोसीड करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये वैल्यू आएगा माइनस जे एम यू साइन थीटा, यानी होगा माइनस जे पी साइन थीटा। ओके, इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे केस हमारा एक्जैक्टली सेम है। इसमें हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। ये टॉप पॉइंट था जिसको मैंने ए असाइन किया था, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसको एक्स एक्सिस कर रहे हैं और इसको वाई एक्सिस कर रहे हैं, और हम लोग इंटरेस्टेड हैं ओ से ए के लिए। यानी एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ऐसी स्थिति में ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा एम यू साइन थीटा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम था कितना, हमारा चेंज इन मोमेंटम जो लास्ट हम लोगों ने देखा था, चेंज इन मोमेंटम जो हमारा था वो था माइनस जे पी साइन थीटा, यानी ये था माइनस जे एम यू साइन थीटा। तो इसके मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो ए पॉइंट पे मोमेंटम एम यू कॉस थीटा है और ये आई कैप है। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, यानी हम बात कर रहे हैं पी ए का मैग्नीट्यूड माइनस पी ओ का मैग्नीट्यूड, यानी ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा एम यू कॉस थीटा माइनस एम यू, और ये आएगा माइनस एम यू। अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और वैसी स्थिति में ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस एम यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, या जिसको हम लिख सकते हैं माइनस ट्वाइस पी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ओके, तो
मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, इसके एस्पेक्ट को समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एच केस वही है जिसमें हमने बॉडी को थ्रो किया था, यू वेलोसिटी से थ्रो किया था थीटा एंगल पे। ये टॉप पॉइंट है जिसको मैंने ए असाइन किया था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हुआ। क्वेश्चन ये पूछा सकता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी एच की बात हम कर रहे हैं, चेंज इंटरेस्टेड है ओ से ए के लिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी के एट ए माइनस के एट ओ की बात किया जा रहा है। तो इस पॉइंट पे तो सिर्फ यू कॉस थीटा है, यानी स्पीड जो है वो यू कॉस थीटा, और इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे स्पीड जो है वो यू है, यानी ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा हाफ एम यू कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, और इसको अगर हम प्रोसीड करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये आ जाएगा हाफ एम यू कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस हाफ एम, अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें और भी फैक्ट्स को समझना ज़रूरी है। सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हमने प्रोजेक्ट किया है यहाँ से थीटा एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया है, टॉप पॉइंट को मैंने ए असाइन किया है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैंने ओ असाइन किया है। क्वेश्चन ये है आई नंबर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन लॉस जो है वही डिक्रीज है, तो टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ, क्योंकि इस पॉइंट टॉप पॉइंट पे जो स्पीड है वो है यू कॉस थीटा। ओके, तो ऐसी स्थिति में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे बॉडी नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐसी स्थिति में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ओ माइनस के ए की बात कर रहे हैं, और ये जो वैल्यू होगा वो होगा हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप देखे होंगे, जैसे कि आपने इसमें देखा है माइनस हाफ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आपको आया था वो कितना आया था, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। निगेटिव आ रहा है क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी नेचुरली कम है एज कम्पेयर टू ओ, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे घट रहा है, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ऑफकोर्स फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो निगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी ये जो होता है लॉस वो होता है इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल ओ है, फाइनल ए है, वैसे स्थिति में हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हम लोग जो जर्नी की बात कर रहे हैं ओ से ए की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे अगर हम इसको रेफरेंस लेवल लेते हैं, यहाँ पर ये एच हाइट है टॉप पॉइंट पे, यानी यू एट ए, यहाँ पर बात किया जा रहा है यू एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ओ। तो यू एट ए mgh है और माइनस इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, चूँकि वो रेफरेंस लाइन पे ही है, यानी ये जो है वो है mgh। और h जो है वो आप जानते हैं h मैक्स mg, और ये है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और वैसे स्थिति में ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, गेन। देखिए गेन का मतलब होता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वैल्यू होगा गेन इंक्रीज, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी क्या था 0, और बाद में पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया mgh। तो इंक्रीमेंट जो हुआ वो हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, यानी यहाँ पर जो होगा वो होगा अगेन mgh होगा, और ये जो वैल्यू होगा वो होगा हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी किए, जिसमें हम लोग गेन, लॉस, चेंज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी किया। इसमें और भी जैसे ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग ओ से ए की बात किए थे, इसी तरह से हम लोग ओ से जिस पॉइंट पे वो फॉल कर रहा है उस पॉइंट के लिए भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके बेसिक आइडियाज़ को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।